अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्त बहुत ही एक ना अहम जो मामला है ना उस पर मैं बात करना चाह रहा था और मैंने सोचा कि ये आज ही किया जाए, इसको ज़रा भी इसकी देर ना की जाए। वो है साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद, तहरीक लबैक पाकिस्तान की गिरफ्तारी के बाद जो लीडर हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल बनी है पाकिस्तान में, ये साफ वाजे हो चुका है कि ऐसे लोग पाकिस्तान का सिस्टम निज़ाम जो है न तय बोला कर सकते हैं। ये हफ्ते में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर सकते हैं ऐसे लोग, ऐसे मौलवी। ये पाकिस्तान से डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान से कि फ्रांस के सफीर को उसको वापस भेजा जाए। उन्होंने नहीं भेजा तो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये काफरों की गवर्नमेंट है, ये तो है ही यहूदी एजेंट, इसलिए इसने सफीर भेजना था। सफीर भेजेगा तो क्या उखाड़ लेंगे फ्रांस का सफीर? अगर वो जो फ्रांस है वो खाके बनाए, फिल्में बनाए, जो कोई मर्जी करे, वो कोई मुसलमान कंट्री है? ये कोई दुनिया के जितने जो बाकी हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ये मुसलमान को मुल्क है। हम दूसरे लोगों के मजहबी रवादारी का हम बार बार वावेला करते हैं, रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं इस बात को। मजहबी रवादारी तो हमने दूसरों की मजहब की कितनी सारी इज्जत करते हैं। हम हिंदुओं का और सिखों का कितना मजाक बनाते हैं, वो तो हमारे साथ रहते हैं। हम किसी ऐसे मुसलमान, बैसियत मुसलमान, आप किसी और कौम को जीने देते हैं क्या? जो सिख मुसलमान है उनका कितना मजाक बनाते हैं हम लोग। करतारपुर बॉर्डर हमने खोल दिया है, लेकिन मजाक उनका कितना बनाते हैं। हम तो उनको बिल्कुल मानते नहीं है कि बाबा गुरु नानक भी कोई चीज था। सच्ची अगर दिल से पूछे, आप बाबा गुरु नानक को मानते हैं या कृष्णा को मानते हैं, या उनके जो हिंदुओं के जो मजहबी रहनुमा थे, या उनके जो मैसेंजर वो सोचते हैं कि मैसेंजर थे, उनको मानते हैं आप? तो नहीं मानते तो लोग आपको कैसे मानते हैं? माने मजहब रवादारी क्या है? मजहबी रवादारी ये है कि आप दूसरे के मजहब को माने तो फिर वो आपके मानेंगे। हमारे इस्लाम में ये है कि आप इस्लाम के अलावा कोई और मजहब नहीं है। जब इस्लाम के अलावा कोई और मजहब है ही नहीं है तो हम किसी को मानते नहीं है। फिर तो जब मानते नहीं है तो वो क्यों माने हमारी? क्यों? ये हम सोचते हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है। हम घर पे बैठकर तो खुद सोचते हैं कि ये इस्लाम, लोग नहीं मानते। अब मुझे बताएं, दुनिया में कितने मुसलमान हैं, कितने दूसरे मजहब वाले हैं, कितने गुना जो है वो लोग हैं जो इस्लाम को नहीं मानते। अगर सारी दुनिया ये सोचती है कि इस्लाम सच्चा मजहब है तो फिर सारी दुनिया को मुसलमान होना चाहिए, पर इस तरह नहीं है ना। इसका मतलब है लोग नहीं मानते कि जो हम कह रहे हैं वो इस तरह नहीं है। कोई मजहबी रवादारी का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बातें माने, जो जायज चीजें माने, नाजायज है नहीं माने तो उनके खिलाफ आवाज ना बुलंद करें। लेकिन हम इस तरह नहीं करते। हम तो अब दहशत, इस कदर तो दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पर इतने दहशतगर्द हैं कि हम एक बात सुनना नहीं चाहते। तफज़े नामूस रिसालत, ये क्या होता है यार? मुझे कुछ समझाओ। आपने ठेका लेकर रखा है तफज़े नामूस रिसालत का। पूरी दुनिया में कितने मुसलमान है? कोई किसी मुल्क में सुना किसी ने ये तंजीम बना रखी हो कि हमारा जो है तफज़े नामूस रिसालत हमने बना, तहरीक चला रहे हैं कि हमने हुज़ूर पाक की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। क्यों दुनिया में बाकी गुजर गए लोग? बाकी कहाँ हैं लोग? वो क्यों नहीं करते इस तरह? कब किसी एक मुल्क का बताएं, सऊदी अरब में बताएं कि कोई तहरीक चली है जिसमें तफज़े नामूस रिसालत की तहरीक चल रही हो। ये कोई अजीब सा घिनौना सा रूप है कि एक मौलवी है जो अच्छी तरह उसने संविधान रखी हुई है, उसको अच्छी तरह नमाज भी नहीं आती और बेईमानो आरामी नंबर 1 है वो कह रहा है पूरी दुनिया को फरगला के तफज़े नामूस रिसालत की तहरीक हम चला रहे हैं, जब बाकी पूरी दुनिया में मुसलमान है। वो एक ने आपने सर्च करें, एक जगह भी किसी जगह है तफज़े नामूस रिसालत का मसला? क्योंकि सलाम जिंदा है, जिंदा रहेगा। आप जैसे लोग चमचों की और आरामियों की जरूरत नहीं है वहां पर। यानी कि मुल्क होता है वाला कर देना, तो फिर कहना कि फ्रांस के सफीर को नहीं निकाला, इसकी वजह से हमने ये कर रहे हैं जी। फ्रांस के सफीर को नहीं निकालना चाहिए था तो निकाल देते तो फिर इस्लाम जो हमेशा पाकिस्तान एक कमजोर सा मुल्क था, आप लोगों ने उसको क्या बना दिया? पाकिस्तान है क्या चीज? पहले सोचें। फ्रांस इतना बड़ा कंट्री है, अब चाहे ना फ्रांस एक दिन में पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता है। आपको पता है इस बात का? कभी का आपके पछवाड़ों पर इतने जूते पड़ने वाले हैं ना, मैं आपको बताने वाला हूं। ये मौलवी है ना, इनको उल्टा किया जाए और इनके जूते मार 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 कर इनको लौलुआन कर दिया जाए। इन आरामियों को ना मार मार कर जूते इनको लौलुआन कर दिया जाए। यूनाइटेड किंगडम यूके, मैं रहता हूं यूके में, पता है कितना पावरफुल कंट्री है। आप पाकिस्तान है जो यूनाइटेड यूके की एक चपेट भी नहीं सह सकता, एक चपेट भी पाकिस्तान। आज
पाकिस्तान को यूके बंद करते हैं ना पाकिस्तान आज ही बैंकरप्ट हो जाता है हफ्ते के अंदर। आपको इन जो अंदर चीजें होती हैं आपको पता नहीं होती। मौलवी उठे हुए हैं, हलवा खा रहे हैं, हलवा खूब खाया, चीजें खाई, सवाइयां खाई, रोटी रोस्ट खाया, रोस्ट खाने के बाद तफज नमूस रसालत के लिए हमले कर रहे हैं। तब पूरी दुनिया मर गई है जो सारे मुसलमान है। इसी वजह से इंडिया बहुत बड़ा एक सुपर पावर, जो इंडिया है ना ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है ऑलरेडी। मैं आपको कह रहा हूं अभी इंडिया इज बिग, इज सुपर, इंडिया अमेरिका के बाद सुपर पावर है, चाइना नहीं, इंडिया। क्यों? उन्होंने काम ऐसे किए इसलिए। पहले बताएं आपके मुल्क में आता कौन है? इसलिए कि हम दिमागी तौर पर और फिजिकली जिस्मानी तौर पर हम एक दहशतगर्द हैं। मजहबी रवादारी हम में नहीं है, मजहबी शिद्दत पसंदी हमारे दिमागों में कुट कुट भरी हुई है। हम एक बात पे हम फौरी पर रिएक्शन लेते हैं। हम ऐसी कौम है जो हर बात एक्शन से रिएक्शन, कोई चीज जो हो रही है आपने कहना उसने खाके बनाए। यूके में पीछे खाके बने, वो पूरे जो मुसलमान है वहां इकट्ठे हो गए, जो शुरू हो गए इस बारे में। और जब देखा गया वीडियो देखेगी तो पता लगा उसमें पाकिस्तानी ज्यादा हैं। इनको गुस्सा आया और भूखे लोगों को गुस्सा आया हुआ है। भूखे लोगों की प्रॉब्लम होती है, दो चीजें करते हैं, या तो बच्चे पैदा करते हैं या फिर गुस्सा, तो गुस्से में करते करते फिर पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। गुस्सा आ गया हमें, तो हमने तो या पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, तो या फिर ना फिर बाहर आकर तोड़ फोड़ करनी है। अपने मुल्क की तोड़ फोड़ कर रही हो यार, अपनी चीजों की तोड़ फोड़ कर रही हो। लोगों को देखो तो वो पुलिस को मार मार कर उसको, ये ठीक है कि पुलिस को ऐसी चीजें डिजर्व करती है, लेकिन पुलिस का अगर कोई बंदा, कोई जरूरी नहीं है मैं पुलिस में हूं, कोई जरूरी नहीं है मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। मैं तो अपने काम कर रहा हूं, हो सकता है कि मुझे पैसे चाहिए, काम कर रहा हूं, अपनी जॉब करूंगा, अपनी नौकरी करूंगा, घर लेकर जाऊंगा पैसे। ये नहीं है कि मैं को कर रहा हूं कि मैं को दहशतगर्द कार्रवाइयां करनी है मौलवियों को, तो मौलवियों को चित्र मारने हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो हर पुलिस वाला मौलवी को चित्र मारता है। हालांकि मौलवी को चित्र, मैं तो समझता हूं कि मौलवियों को चित्र मारने बहुत जरूरी है। ना तफज़े ना रसालत का जो दिमागी इनका तवाज़ुन खराब हो गया ना, उनको बताने की जरूरत है। यार पूरी दुनिया में और भी मुसलमान बैठे हुए हैं, जहां सऊदी अरब का उन्होंने लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया ना, यहाँ भी बेवकूफ बनाया, इस यहाँ भी बेवकूफ बना दिया हमको। आप किसी मुल्क में और देखें, किसी तहरीक कहीं ऐसी चलती है क्या मैं तफज़, हम तो आशिक रसूल है। आशिक कौन से आशिक? जो तुम्हें रसूल का पता क्या है पहले मुझे बताओ। किताबें दो चार इधर पढ़ी, आशिक रसूल है, नमाज सुनो तो नमाज आती नहीं है। बेशुमार जो लोग आशिक रसूल है ना, पक्का आशिक, उनमें से एक भी नमाज नहीं पढ़ता। जो अगर पढ़ता भी है तो एक दो नमाजें पढ़ लेता, 5 नमाजें कोई भी नहीं पढ़ता। क्योंकि उनके बेशुमार लोग ऐसे हैं, वो कह रहे हैं जी हम जो है ना एक्टिविस्ट हैं, हम तो आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। तो आवाज क्या पता क्या, अपने घर के कमरे में बैठकर एसी लगाकर फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, बस। ये आशिक रसूल है, इस तरह होती है आशिक रसूल। उन बंदे को पूछे कि आप तुसी ਜਿਹੜੇ हर वेले फेसबुक ते बैठे रहंदे हो ते तुसां आशिक रसूल किहड़े पढ़दे हो? तुसां जरा यानी कि नमाज तुसां किहड़े पढ़दे हो? वो को बंदे ने पुत्र, मौलवियों को बंदे ने पुत्र बनो, वो अपने मुल्क की खराब करके फ्रांस से पंगा लेंगे। फ्रांस इतना बड़ा मुल्क है, आज फ्रांस आए ना, आज पाकिस्तान में सुबह का टाइम हो 8 बजे का, शाम 8 बजे तक पाकिस्तान पे कब्जा कर लेता है फ्रांस। इतनी पावरफुल पाकिस्तान पे फ्रांस है। पाकिस्तान के पास सारा जो सिटा, आप जो मौलवी हलवा खाते हो ना, जो भी कहीं न कहीं से गवर्नमेंट ने मांग कर लाए हैं पैसे, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट ने पैसे मांग कर रहे हैं। तो वो अब मुल्क को जो कुछ भी हमारा मुल्क खा रहा है ना, और वो लीडरों ने, वो हमारे सियासतदान है जिनको हम गालियां निकालते हैं, वो उन्होंने कहीं से मांग कर लाए हैं आप लोगों के लिए, अपने लोगों को चीजें खराब कर रहे हैं। वो उनको जो कुछ दुकान आ रही है तो उसको, बस आ रही है, रिक्शा आ रही है, आग लगाती बस। तो पूछो क्या कर रहे हो? हम आशिक रसूल हैं। आशिक इस्लाम ये इसे ऐसी तालीम देता है क्या? आशिक रसूल ही जो तो ऐसी, तो किस जगह मुझे बताओ इस्लाम में किस जगह इसी ऐसी तालीम दी गई है? एक मौलवी बता दे। तो दी गई है ना, जब मौलवी ने कहा याद करो जी, याद करना चाहिए, कुफर के साथ याद करे, तो यही है कि अमेरिका ने फिर क्लस्टर बम फेंकने शुरू कर दिए। तो फिर पता क्या, फिर सूरतों के तर्जमे को चेंज करना शुरू कर दिया। नहीं, इस्लाम ने ऐसे तो नहीं कहा था, इस्लाम तो ये ऐसे नहीं है ना, इस्लाम ने ये तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, ऐसे नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है। इसी ने कहा, इस्लाम ने कहा है ना कि काफरों को मारो, ये कहा गया ना। काफरों के जिहाद किसके खिलाफ कहा गया है कि काफरों के साथ जिहाद करो, पर जो काफर तगड़े हों तो मारना शुरू कर दें, तो फिर सूरतों के तर्जमे चेंज करो। फिर किस तरह नहीं है। और जरा को जरूरी है कि अपने आप को मुश्किल में डालना, और पाकिस्तान जो एक गरीब मुल्क है, कमजोर मुल्क है, उनको इम्तिहान में डालना। इमरान खान की गवर्नमेंट हो, जिसकी मर्जी की गवर्नमेंट हो, जो कितने वो एक कमजोर लोग हैं,
اور جو حکمران بھی ہے نا کمزور ہیں، جب باقی ملکوں کے سامنے آتے ہیں نا بندہ کمزور ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی نواز شریف گیا تو پرچی پڑھ کر رہا تھا، ایسے کام رہا تھا. کام نہیں ہے نا، پوری زندگی پیسے مانگتے رہے. امریکہ بہت بڑا ملک ہے، ہم اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک چھوٹے سے شہر کی طرح بھی نہیں ہے امریکہ کے سامنے. ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہو نا، آپ کا کوئی لوکل شہر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے گھروں کے سامنے کوئی لوکل شہر ہے، وہ بھی امریکہ کے معاملات سے بالکل ہوا ہے. اتنی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے. ایک چھوٹے سے لوکل شہر کی بھی اور امریکہ اتنی بھی حیثیت نہیں ہماری. ہم سوچ لیں کہ چند لوگوں کا گروہ ہے پاکستان و امریکہ کی نظروں میں. امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، لیکن ہم نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا کہ ان کے ساتھ بھی پنگا لو. تو جب انہوں نے چترول شروع کی تو کہا نہیں یار یہ جو جاتا ایسے ہی نہیں تھا نا، یہ تو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. جا تو مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کرے، گورنمنٹ کی سطح پر اسٹیٹ اعلان کرے. اسٹیٹ اعلان کر دیا کہ جادو ہوتا ہے. تو پہلے خود ڈنڈے لے کر گئے کیوں تھے جب پتا تھا کلسٹر بم آگے سے ماریں گے اور چترول کریں گے اور ڈرون حملے کر کے مار دیں گے بندوق کو. امریکہ کے پاس اتنی پاور ہے پورے پاکستان کو تباہ برباد کر سکتے. انہوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خالی ڈرون بھیجیں پورے پاکستان کو تباہ کر دیتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے بات کا کوئی دنیا کو حقیقت کی دنیا میں بنا رہتا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسے فرانس کے صغیر کو نہیں نکالا تو پورے ملک کی تباہی کریں گے. نکال دیں گے تو کیا کریں گے. فرانس بہت بڑا ملک ہے، ہماری بہت بڑی آبادی وہاں رہتی ہے. اگر کچھ ایسے سخت کا اقدامات کیا جائے، ہماری جو آبادی وہاں رہتی ہے، ہمارے مسلمان پاکستانی جو فرانس میں رہتے ہیں وہ بہت بڑی ٹربل میں پھنس سکتے ہیں، بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں وہ بیچارے. کچھ رحم کرو ان مولویوں کو، حلوہ کام کھلاؤ. پاکستانیوں شرم یا کرو ان کو، مولویوں کو حلوے. ان پہلی تو بات ہے ختم وغیرہ آپ نے دعا جو آتی ہے صورت جو آتی ہے گھر میں ختم وغیرہ ہو، میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں جو ختم وغیرہ ہو آپ نے خود پڑھنا ہے. جتنے بھی صورتیں آتی ہیں پڑھ کے نا دعا مانگ دینی ہے. نہیں صورتیں آتی دعا کر دینی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر اور آپ آنے والی نسلوں پر رحم کرے، اور جو پیچھے مر گئے ہیں ان کے درجات بلند کرے. اتنا کہہ کر ختم کر دینا ہے. ان مولویوں کو نہیں بلانا. جنازہ پڑھنے کی جہاں تک بات ہے نا، جنازے خود پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. اگر نہیں نہ آتے یوٹیوب پر دیکھ لو، یوٹیوب پر جا کر پڑھ کر نا جنازے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے جنازے اپنے خود پڑھنے ہیں. ان مولوی جو دہشت گرد مولوی ہے نا، مذہبی انتہا پسندی کے ورگلانے والے لوگ، ملک کو تباہی و بربادی پر لے کے جانے والے لوگ. ہمارا ایک بندہ بھی باہر کا ایک بندہ بھی پاکستان میں نہیں جاتا. سیر و سبیر کہتے ہیں سیر صبح صحت کے لیے لوگ نہیں جاتے. کیسے جائیں؟ ایسے لوگ وہاں رہتے ہیں. آگے یہی گوری کو ان مولوی کا تھے چڑھ جائے اور لوا تو انہوں نے پہلے ہی کھایا ہوتا ہے. تو بتائیں پھر کیا ہوگا؟ بتائیں مجھے. انڈیا میں وہ لوگ جو جاتے ہیں آرام سے پھرتے رہتے ہیں. وہ ایک اکیلی عورتیں گوریاں جاتی ہیں نا، وہ جا کے ہوٹلیں بک کراتی رہتی ہیں. امیجن کرو ہمارے ملک میں کوئی گوری چلی جائے تو وہ ہوٹل بک کرا کے اکیلی رہ جائے تو پھر کیا بنے گا ہمارے ساتھ؟ وہ کچھ شرم جا کرو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ترقی کرتا ہے. عوام کا دماغ جو ہے نا اس کے ساتھ ہونا چاہیے. جو حکمران ہے نا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں نا وہ مدد کرتے ہیں. اگر چائنا سپر پاور بن رہا ہے، انڈیا سپر پاور بن رہا ہے، امریکہ سپر پاور بنا تو لوگوں نے، عوام نے، انہوں نے مدد کی. ان کو پتا ہے کہ ہم نے ایسے اقدامات ایسے قوم نہیں کرنے کہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا. کچھ جو لوگ بھی عاشق رسول بنے ہوئے گھر میں جا کر نماز پڑھو، روزے رکھو اور صحیح مسلمان بن کر دکھاؤ. دہشت گردی کرنے سے اپنے ملک کو تباہ برباد کرنے کی باتیں نہ کرو. خدا کر کے اپنے گھروں کو جو اللہ کا نام لو یار، تو اپنے گھروں میں جاؤ. کوئی بندہ بھی جہاں ویڈیو دیکھ رہا ہے یار دوستوں کو کہیے، اپنے ساتھیوں کو کہیے اپنے ملک کو تباہ نہ کیجیے، توڑ پھوڑ مت کیجیے. اپنے ہاسپٹل کی توڑ پھوڑ کرنا، اسکولوں کی کرنا، مسجدوں جو دکانیں ان کی کرنا، بسیں جلا دینا، رکشے جلا دینا، یار ایسا نہ کرو. جو بھی تحریک لبیک پاکستان ہے نا، جو TLP جس کو کہہ رہے ہیں، سعد رضوی کو، وہ یار انتخابہ بھی ایسا تھا. وہ ایسے بندوقوں کو جو ورگلاتے ہیں، خود حلوہ کھا کر عیاشیاں مارتے ہیں. ان کی باتوں میں نہ ہو. یہ بہت بڑے آرامی لوگ ہیں. یہ ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم نے کر رہے ہیں. تیار تو باقی دو ملک ہے اس نے وہ کر لیں گے نا. اب آرام کر لو تو باقیوں کو تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ طے کرنے دو. ان لوگوں کی باتیں نہ سنو. یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے لوگوں کی باتوں نہ سنو. عاشق رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کو طے بوالا کر دو. یہ بہت ضروری ہے. اپنے جو ہے نا اپنے رواداری سے رہو، مذہبی رواداری سے. ملک کے لیے تباہی ہے اگر آپ اپنے ملک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں.
अपने हुक्मरान के खिलाफ ही उठ कर देते हैं। आपने हुक्मरान की मजबूरी देखिए। यहूदी एजेंट, हर किसी को यहूदी एजेंट करने से मसला नहीं हल हो जाता। पहले देखिए हमें चीज क्या है। वही मुल्क है जिनके साथ आप कह रहे हैं ना कि उनके साथ लड़ाई करो तो उनके सफीर भेजो, वह उन्हीं मुल्कों से हमने पैसे मांगने हैं बाद में। कोई जितने लोग देख रहे हैं अपने घरों में वापस जाइए, तोड़ फोड़ न कीजिए, सड़कें बंद न कीजिए, पुलिस को मत मारिए, आर्मी के साथ पंगा न लीजिए, फिर आपको वो तोपों से हमला करेंगे आपको, फिर आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। न कीजिए, क्योंकि ऐसे हालात हो जाएंगे ना, फिर आर्मी आ जाएगी, तो आर्मी आपको वो छितरोल करेगी ना, फिर आप सोचते फिरेंगे कि हमारा मुंह किधर है, तब पिछवाड़ा किधर है। इससे बच जाइए।